नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत इजराइल और फिलिस्तीन से होगी? क्या तीसरा विश्व युद्ध बस शुरू होने की कगार पर है? इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष को देखकर तो यही लग रहा है कि जल्द ही यह संघर्ष महायुद्ध का रूप ले लेगी, क्योंकि अब हालात ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, इजराइल जिसके ऊपर हमास ने अब तक 3100 रॉकेट मिसाइलें दागी थी, अब इजराइल उसे खून के आंसू रुलाने वाला है। अब दुनिया वो देखेगी जो उसने अभी तक नहीं देखा। इजराइल ने कड़ा रुख अपनाते हुए यह बयान दिया था, लेकिन अब दुनिया के कई मुस्लिम देश इजराइल के विरोध में आ गए हैं और अब टर्की ने खुलेआम इजराइल को चुनौती दे दी है। टर्की के प्रधानमंत्री ने अब ऐसा क्या कहा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, हमास लगातार इजराइल के आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, लेकिन इजराइल का आयरन डोम लगातार इजराइल के लोगों की सुरक्षा कर रहा है। उसके बावजूद भी अभी तक इजराइल ने अपने 10 नागरिकों की जान गंवाई है। वहीं इसके साथ ही भारत के अच्छे दोस्त इजराइल ने अब फिलिस्तीन से भारत का भी बदला ले लिया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और किस प्रकार से इजराइल द्वारा अपनाए गए चाणक्य नीति के बाद उसकी चर्चा अब पूरे विश्व में हो रही है, उसकी वजह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके लिए आप यह वीडियो पूरा अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग अभी भी जारी है और इजराइल इस समय हमास के आतंकियों को ईंट से ईंट बजा रहा है। हालात ऐसे हैं कि सोशल मीडिया पर भी एक कथन बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इजराइल के समर्थक ये कह रहे हैं कि जो कीटाणुओं का सफाया कर दे वो लाइफ बॉय और जो जिहादियों का सफाया कर दे वो इजराइल। ऐसे में क्या भारत को भी अपने देश में आतंकवाद से निपटने के लिए इजराइल की इन्हीं नीतियों पर अमल करना चाहिए और इस तरीके से आतंकियों की ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए? आप इस बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। वहीं इजराइल और फिलिस्तीन की बात करें तो द यरूशलेम पोस्ट के अनुसार इजराइल ने गाजा पट्टी में फिलिस्तीन आतंकी संगठन हमास के मेट्रो को निशाना बनाया। कई किलोमीटर में फैले इस टनल को तबाह करके उसने हमास को भारी नुकसान पहुंचाया है। हमास सुरंगों के इस नेटवर्क का उपयोग गाजा पट्टी में आवागमन के दौरान इजरायली वायुसेना के हमले से बचने और हथियारों को सुरक्षित रखने के लिए करता है। इस मेट्रो को तबाह करने के बाद इजराइल ने हमास का काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर दिया है। वहीं इन सब के साथ ही अब इजराइल ने फिलिस्तीन से भारत का भी एक पुराना बदला ले लिया है। दरअसल इजराइल के हवाई हमले में गाजा में शनिवार को अल जजीरा कार्यालय को नष्ट कर दिया। आपको बता दूं कि अल जजीरा एक मीडिया हाउस है। कभी कश्मीर में आतंकी कहे जाने वालों को एक समय में अल जजीरा मीडिया ने कश्मीर के लड़ाके बताया था। सिर्फ यही नहीं, 6 नवंबर 2017 को अल जजीरा ने एक आर्टिकल छापा था जिसका टाइटल था कश्मीर विवाद पैदा करने वाला नरसंहार, जिसे भुला दिया गया था। इसमें दावा किया गया था कि डोगरा शासक हरि सिंह के शासनकाल में जम्मू में सुरक्षा बलों ने हजारों मुस्लिमों की हत्या कर दी थी। हालांकि इस आर्टिकल में जो तस्वीरें इस्तेमाल की गई थी वो अमृतसर के एक परिवार की थी जो लाहौर शिफ्ट हुआ था। इसका जम्मू कश्मीर से कोई संबंध नहीं था। अल जजीरा भारत पर ऐसी कहानियां करने पर तुला हुआ है जो पूरी तरीके से गलत हों और झूठी हों। मीडिया हाउस आमतौर पर भारत को एक ऐसे देश के रूप में दिखाते हैं जो अपने नागरिकों का दमन कर रहा है। यहाँ तक कि उनके पास कश्मीर पर उन्होंने एक अलग पेज बनाया हुआ है जहां वे भारत को खलनायक के तौर पर दिखाते हैं। साथ ही इसकी तुलना उन्होंने फिलिस्तीन के संकट से भी की थी। खैर, अब इस मीडिया हाउस का दमन इजराइल ने करके भारत का बदला ले लिया है। वहीं इस हमले के बाद भी इजराइल अभी रुक नहीं रहा है। इजराइल की वायुसेना ने इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबंध रहते हुए हमास पर लगातार कार्यवाही कर रही है, लेकिन ज़मीनी कार्यवाही की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं कुछ दिन पहले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी फिलिस्तीन को लेकर अपने कड़े रुख साफ कर दिए थे और उन्होंने बयान दिए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इन आतंकियों को ऐसे मारेंगे जैसा इन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और यह जंग अब तभी खत्म होगी जब इन आतंकी संगठन को हमेशा के लिए सुला दिया जाए। उन्होंने कहा जो कोई भी आग लगाएगा उसे जवाब भी आग से ही मिलेगा।
वहीं इसके बाद इजराइल की डिफेंस फोर्स ने भी एक बहुत ही चालाक रणनीति का इस्तेमाल किया जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया और इजराइल की समझदारी के चर्चे हर जगह होने लगे। इस रणनीति के अंदर सबसे पहले ट्विटर पर इजराइल की डिफेंस फोर्स ने बयान देते हुए कहा कि आईडीएफ की वायु और थल सेना गाजा पट्टी पर हमला कर रही है, जिसके बाद इजराइल की सेना द्वारा इस ट्वीट के बाद मानो विश्व मीडिया में खलबली ही मच गई थी। हर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस खबर को कवर करने लग गया और इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगा था। ऐसे में मीडिया में इजराइल की जमीनी सेना के द्वारा हमला करने की खबर तेजी से आने के बाद हमास ने अपने फर्स्ट लाइन डिफेंस फोर्स को गाजा पट्टी में बनी सुरंगों में भेज दिया, जहां इजराइल की जमीनी सेना से लड़ने के लिए हथियार सुरक्षित रखे गए थे। इन हथियारों में एंटी टैंक मिसाइल और मोर्टार स्क्वाड भी शामिल थे और यहां पर इजराइल की रणनीति कार्य कर गई। इजराइल की सेना गाजा पट्टी के बॉर्डर पर अवश्य थी, लेकिन उसने गाजा पट्टी की बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया था। मीडिया की भ्रामक खबरों के झांसे में आकर हमास के आतंकी भूमिगत सुरंगों में जाने के बाद इजरायली वायुसेना के निशाने पर आ गए और कुछ ही मिनटों के अंदर इजराइल के विमानों ने सुरंगों को निशाना बनाते हुए बड़ा हमला कर दिया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने आज ट्वीट करते हुए बताया कि हमास ने एक बार फिर से रॉकेट दागने शुरू कर दिए हैं और पूरे शहर में सायरन बज रहे हैं, लेकिन वो अपने लोगों की जान बचाने के लिए कुछ भी करेंगे और फिलिस्तीन ने जो यह जंग छेड़ी है उसे उसका फल ज़रूर भुगतना पड़ेगा। और उन्होंने बताया कि जब भी वो किसी बिल्डिंग पर हमला करते हैं उससे पहले वार्निंग और आम जनता को उस बिल्डिंग से निकलने का पूरा समय दिया जाता है, लेकिन आतंकी ऐसा नहीं करते हैं। इजरायली सेना ने कहा कि आतंकी आम जनता को मारते हैं और इजराइल की सेना इन आतंकियों को। अब यह बात तो हकीकत है कि इन आतंकियों का अब आखिरी समय आ चुका है और जल्द ही इजराइल इन आतंकियों का सफाया हमेशा के लिए कर देगा। वहीं इसके बाद टर्की के प्रधानमंत्री ने इजराइल को धमकी दे दी है। इजराइल के खिलाफ कई मुस्लिम देश अब एकजुट हो गए हैं और इनमें टर्की सबसे आगे है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इजराइल को धमकी दी है। एर्दोगान ने कहा, सीरियाई सीमा के पास जिस तरह दहशतगर्दों का रास्ता रोका, उसी तरह मस्जिद ए अक्सा की ओर बढ़ते हुए हाथों को भी तोड़ देंगे। दोस्तों, यह टर्की अपने आप को इस्लामिक देशों का स्वघोषित खलीफा बनाना चाहता है और इसी के अलावा टर्की की वजह से ही आर्मेनिया और अजरबैजान से युद्ध हार गया था और उन्हें समझौता करना पड़ा था। कहने का मतलब यह है कि अब एक तरफ सिर्फ इजराइल है और दूसरी तरफ पूरे इस्लामिक देश, और अब इस इस्लामिक भाईचारे का खात्मा इजराइल के हाथों ही होगा। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। इतना ही नहीं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।